हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हमारी एक स्मार्ट पीएफसी मदरबोर्ड। पीएफसी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ कहानी है। जो कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है, इसकी बैक लाइट नहीं जल रही थी। तो ये किसी बंदे का है। तो वो बैकलाइट जलाने के लिए इसमें बहुत कोशिश किया, और ये शायद उसकी कोई अनब्रांडेड यानी कोई लोकल शायद 55 इंच की टीवी में थी। 55 या 50 इंच के टीवी वो बोल रहा था, इसी उसमें वो लगी हुई थी ये। और उसमें ज़्यादा स्ट्रिप होने की वजह से बैकलाइट जो है वो नहीं जला पाया। और शायद इसमें 12 वोल्ट का ड्राइवर भी इंस्टॉल किया, 24 का भी शायद इसमें इंस्टॉल किया, लेकिन इसमें कहीं 24 वोल्ट नहीं मिला, इसलिए उसका बैकलाइट नहीं जला। तो वो बहुत कोशिश किया, कोशिश करते करते इस सेट को वो क्या किया, डेड कर दिया। यानी डेड का मतलब हुआ कि पावर सप्लाई तो अभी ओके है, लेकिन ये जो हमारी टीवी जो है वो हमारी इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है, और हमारा ये जो सेट है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यानी पावर जो है वो हमारी 12 वोल्ट वो सही है। तो दोस्तों, आखिर इसमें उसने ऐसा क्या गलती किया कि उसको इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ा। मैं ये वीडियो देने का मकसद ये है कि ताकि आप भी ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़े। जो जानते हैं उनके लिए बहुत ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत लाभदायक होगा। आप इस वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा सेकंड सेक्शन है, और ये हमारा थर्ड सेक्शन है। यानी ये हमारी चॉपर ट्रांसफार्मर, ये हमारी पीएफसी कॉइल, और ये हमारी स्विचिंग ट्रांसफार्मर। कंपनी जो है इसको फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन अगर है ये कोम्बो एलईडी की स्मार्ट बोर्ड में, तो आप सोच रहे होंगे कि वो जो 9 वायर होती है वो लग जाएगी, तो यहाँ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पावर ओके है। वो बैक लाइट नहीं जला पाया, किसी कारण से बैक लाइट उसका नहीं जला। हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम हो या उसने कर लिया हो। तो अभी यहाँ की हीस्टिंग जो है वो हीट होने वाली वो सब निकली हुई है, और ये गम के सहारे कहीं ये इसकी जो पोल है वो अप डाउन होकर टूट ना जाए, इसके लिए इसलिए ग्लू से इसको सटाया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, थोड़ा सा जूम करो आप। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें बैकलाइट जला क्यों नहीं। और ये हमारा एक 3 सीरीज की हुई एक स्ट्रिप है, जो कि आपको समझ लेना होगा कि ये कोई पैनल के अंदर है, और ये हमारी 2 वायर आई हुई है, और हम इस 2 वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस। तो पहले हमको कनेक्ट करने से पहले इसकी स्थिति देख ले। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपको रास्ता दिखाने के लिए वीडियो है। ये सब हम अपने ट्रेनिंग में देते हैं। पावर सप्लाई हमारी स्टार्टिंग दिन की ही क्लास होती है, यानी जहाँ पर हमारा सेमिनार होता है या ट्रेनिंग होता है, फर्स्ट रोज पावर सप्लाई की ही क्लास से स्टार्ट होती है। दोस्तों, अगर हमारा ट्रेनिंग लेना है तो आपको नया एक प्लेस दिखाई दे रहा होगा, बालाघाट एमपी। ये फर्स्ट बार यहाँ पर सेमिनार होने जा रहा है, जो कि बालाघाट एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी की। अगर आप इसके आसपास के रहने वाले हैं और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस जगह आप आ सकते हैं। 942584245454 कॉल करके पहले आप अपना सीट बुक करा ले। ये सीट सिर्फ 20 मेंबर का होगा, लिमिटेड सीट नहीं है, फिक्सेबल सीट है, फिक्स सीट। हम लिमिटेड सीट नहीं बोलते हैं, फिक्स बोलते हैं। 20 मेंबर का होगा। और कोलकाता के लिए जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग होने वाली है, जो इस साल की पहला ट्रेनिंग होगा, वो 22 से लेकर
26 तक होगा। इसमें 15 मेंबर का बैच होगा। अगर आप इसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 9874622670 पर कॉल करके पहला अपना सीट बुक करा लें। दोस्तों, आपको जहां पर सहूलियत हो आप वहीं पर ट्रेनिंग के लिए कॉल करें, बेकार आप इधर उधर कॉल ना करें। बांग्लादेशे जन्य बोलছি एलईडी टीवी ট্রেনিং বিডি এট উত্তরা ঢাকা। ঢাকাতে এই ট্রেনিংটা হবে। যদি আপনি প্যানেল বর্নিং মেশিন কিনতে চান তাহলে আপনি 016153435557-এ প্যানেল বর্নিং মেশিন আর ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, যে প্যানেলে বর্নিং মেশিন কিনবে তাকে প্রথম একটা প্রাইভেট লিঙ্ক দেওয়া হবে, আর এই বর্নিং যাকে সেল করা হবে 8 ঘন্টা, মনে রাখবেন 8 ঘন্টা তাকে ফ্রি ট্রেনিং দিয়ে মেশিনটা সেল করা হবে। মানে যদি মেশিন কাজ না করে তো বর্নিং মেশিন আপনাকে নিতে হবে না, আপনাকে চোখের সামনে এই মেশিনটা বর্নিং করে দেখানো হবে, প্লাস আপনাকে বোঝানো হবে 8 घंटा पूरा एक दिन। अब हम लोग आगे बढ़े और देखें। दोस्तों, पहले हम लोग लाइन दे देंगे और लाइन देने के बाद देखेंगे यहाँ हमारी कितनी आ रही है वोल्टेज। तो यहाँ पर आपको मीटर में लगभग 12 वोल्ट दिखाई दे रहा होगा और इस डायल पर हमारा आ रहा है 17.7, कुछ इसी तरह से आ रहा था 17.7, यानी ये हमारी साउंड की वोल्टेज है और ये हमारी मदरबोर्ड की रन वोल्टेज है। अब और यहाँ जो है हमारी लाइटिंग की यानी बैकलाइट की, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ पर आता है कब कि एक बार ये वोल्टेज आपको हाईएस्ट दिखाकर ये 0 पे हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर लोड लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख लें कि हमारी कोई बैकलाइट नहीं जल रही है और हमारी जितनी रेगुलेटर है उस पर वोल्टेज हमारी ऑल टोटल प्रेजेंट है। मीटर पे आप दिखाइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जितनी रेगुलेटर है ये सब पर हमारा वोल्टेज जो है ऑलरेडी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो बैकलाइट नहीं जल रही थी इस कारण से ये सेट जो है वो बंदा डेट कर चुका है। तो हम लोग पहले एक बार बैकलाइट को भी कनेक्शन करके देख ले। तो हमने बैकलाइट की कनेक्शन कर चुके हैं। अब हम लाइन देंगे और लाइन देने के साथ देखेंगे कि ये हमारी बैकलाइट नहीं जल रही है। पहला हमारा है कि इस अगर ये पीएफसी है तो हमारी इस फिल्टर पे 390 वोल्ट जो है वो बननी चाहिए। हम देख लें कि हमारा 390 बन रहा है कि नहीं। ये हमारा इस पर 315 यानी इस फिल्टर पे 315 वोल्ट बन रहा है, यानी हमारी जो पीएफसी है वो अभी पीएफसी सेकेंड सेक्शन जो है बूस्टअप वो हमारा नहीं काम कर रहा। तो हमको क्या करना होगा, ये सेट अभी डेट है क्योंकि ये पावर सप्लाई ओके है लेकिन सेट जो है हमारा चालू नहीं है, स्टैंड बाई ऑफ पोजीशन में है। अब हमको यहाँ पर अगर पैनल हमको टेस्ट करना है या बैकलाइट हमको जलाकर देखना है तो कुछ जल्दी हमको करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर दिख रहा होगा इस जगह से हमको एक जंपर लेना पड़ेगा और लेकर यहाँ पर 3.3 वोल्ट है वहाँ पर हमको जंपर करना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस के भी सहारे कर सकते हैं, चाहे तो आप एक जंपर वायर से भी कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ आप सही से देख ले, ये ऑप्टोकॉपलर की इस जो रेजिस्टेंस है ठीक यहाँ से हम इसको बाईपास जंपर एक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक 3.3 वोल्ट से जंपर किया जो आपको दिख रहा होगा और ये हमारी पी ऑन है। यहाँ पर कॉम्बो में पी ऑन लिखा हुआ नहीं रहेगा क्योंकि इसकी पावर सप्लाई तो अलग नहीं है। तो हम लोग पहले देख ले कि ये जंपर पे कितना आ रहा है, दिखाइए मीटर पर 3.3 वोल्ट। अब हम देखेंगे कि हमारी जो फिल्टर है उस पर 390 बनी कि नहीं।
दोस्तों ये हमारी 390 जो है वो फिल्टर पे पीएफसी जो है वो हमारी ऑन हुई, यानी बूस्टअप जो है हमारा काम करने लगा। लेकिन हमारा जो बैकलाइट है वो अभी भी नहीं जला। और ये बैकलाइट नहीं जलने के कारण ही शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये बैकलाइट शायद हल्की हल्की कुछ ड्रिप कर रही है, यानी इसको कहीं से इनेबल नहीं मिला। और इसमें कोई ड्राइवर आईसी नहीं है दोस्तों। तो ये आईसी आपको दिख रहा होगा। अब हम इस आईसी की यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इनेबल देनी होगी। और जैसे हम इनेबल देंगे तो ये अगर हमारा थर्ड सेक्शन अगर ओके रहा तो वो हमारी जो है बैकलाइट जलेगी। देखें हमारी थर्ड सेक्शन ओके है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर पीएफसी ऑन मतलब पी ऑन पावर ऑन जो यहाँ पर हमने दिया ऑप्टो कपलर के पास। और यहाँ पर जो हमने बैकलाइट की जो है हमने इनेबल दिया, यानी ड्राइव आईसी की बीएल ऑन नहीं, इनेबल नहीं। दोस्तों ये हमारी थर्ड सेक्शन की ये हमारी एक कमांड है जो कि इस आईसी को हमने दिया, क्योंकि ये ड्राइव आईसी नहीं है, ड्राइवर आईसी नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। ये ऑपरेटर ये हमारी एम्पलीफायर आईसी है बोल दी जाती है। और ये जो हमारा थर्ड सेक्शन है जो ये हमारा डायरेक्ट जो है ये हमारा आउटपुट जो निकलेगा और उसी से हमारी बैकलाइट जलेगी। अगर हम 1 सेकेंड या हम कुछ सेकंड वेट करते हैं और फिर वोल्टेज मापेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पीएफसी जो है ये हमारी इसी तरह से किया हुआ है। यानी इसकी जो इन वोल्टेज है वो इसी से निकलेगा और बूस्ट होगा यहीं से। यानी ये आप अगर मान के चलो कि यही हमारा चॉपर है और यही हमारा कॉइल है। अब यहाँ पर हम लोग ऑन करके देखेंगे कि हमारी बैकलाइट जली है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये हमारी जो है ये बैकलाइट जल चुकी। अगर हम बैकलाइट इसको अभी यहाँ पर हम लोग वोल्टेज देंगे, देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो लगभग ये हमारा 70 के करीब में दिखाई दे रहा होगा। अगर हम यहाँ पर अगर बैकलाइट को लोड नहीं दे रहे हैं तो फिर ये 0 वोल्ट में बन जाएगी, यानी 0 में रहेगी। ये कोई कोई ड्राइवर में इनपुट में आ जाता है, लेकिन इसकी इनपुट जो है इसी में किया हुआ है, थर्ड ही सेक्शन में कुछ इस तरह से बनाया गया है। अगर ये जानकारी रहता तो ये सेट जो है वो हमारी डेड नहीं होती। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप भी कभी इस प्रॉब्लम को फेस ऐसा न करें। अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जहाँ पर आपको जो सुविधा हो आप वहीं पर कॉल करके अपना A to Z प्रैक्टिकल के लिए अपना सीट बुक कराए। और या कोई अदर्स ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेनी हो तो इसी नंबर पर आपको कॉल करना है। ओके दोस्तों, बाय।